नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है माय बायोलॉजी क्लासेस में। और आप सभी के ही डिमांड पर हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए यह चैनल। तो आज हम सभी बिना समय को गंवाए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक है आज का बायोलॉजी। हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। माई सेल्फ इंट्रोडक्शन, आई एम धैर्य तिवारी, योर बायोलॉजी टीचर। और हम शुरुआत करते हैं आज अपने टॉपिक बायोलॉजी का, जिसमें हम सभी स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से अपनी बात को, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसकी शुरुआत इंट्रोडक्शन से ही की जाती है कि आखिर वो चीज़ है क्या। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर बायोलॉजी होती क्या है। ऐसे ही तो बायोलॉजी जानेंगे। और स्टार्टिंग में जब कभी बच्चे 9th में एंट्री करते हैं तो उनको इस चीज़ में बहुत परेशानियाँ होती हैं कि बायोलॉजी यानी क्या है, केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है। तो इन सभी तमाम तरीके के दिक्कतों को आपकी दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं ये चैनल। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इस पूरे क्लास में, इस पूरे पीरियड में हम आपको केवल यही बताएंगे कि आखिर बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्या होता है बायोलॉजी का परिचय, आखिर किसने खोज कर दी बायोलॉजी की, कहाँ से आ गया बायोलॉजी, कौन है उसका जन्मदाता, किसने उसकी खोज की, क्या बायोलॉजी के अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसी तमाम तरह की बातें, ऐसे तमाम तरह के सवाल जो आप सभी के दिमाग में आते हैं, आज उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ पे किया जाता है। तो आइए चलते हैं क्लास में। इंट्रोडक्शन, इसमें सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है कि आखिर ये बायोलॉजी होती क्या है। तो हमारा सबसे पहला ही सवाल है कि व्हाट इज बायोलॉजी, आखिर बायोलॉजी होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे सिंपल ट्रिक है हमारा कि यदि आपको कोई भी चीज़ हार्ड लग रही है, केवल पढ़ाई में ही नहीं, हर एक किसी भी चीज़ में यदि आपको कोई चीज़ हार्ड लगती है, कोई चीज़ बड़ी लगती है, तो उसे हम क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो वही चीज़ करना है हमको यहाँ पे बायोलॉजी में भी। देखिए, हमने यहाँ पे बायोलॉजी लिख दिया और यहाँ पे बायोलॉजी को आधा आधा बांट दिया। बायो अलग हो गया, लॉजी अलग हो गया। सिंपल सा हो गया, आधा आधा हो गया, कम कम हो गया, इजी हो गया और उसका आंसर भी हो गया। आंसर क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये जो बायो वर्ड है, इस बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग। इस बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग। और ये जो लॉजी है, जैसे कि हम सभी कहते हैं ना कि लगाओ भाई क्या चीज़, इस चीज़ की लॉजिक क्या होगी, तो वैसे ये लॉजी है। इस लॉजी का मतलब होता है लॉगस, LOGUS, लॉगस, जिसका मतलब होता है स्टडी, किसी चीज़ के बारे में पढ़ना। तो लीजिए, बन गया हमारा कि बायोलॉजी मतलब क्या होती है। बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग, या फिर आप कह सकते हैं लिविंग बीइंग और लाइफ, जीवन, यानी विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ द साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लिविंग बीइंग। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि आखिर से लिविंग बीइंग क्या होती है, लाइफ क्या होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लिविंग बीइंग्स, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, क्योंकि बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान ही कहा जाता है। तो परिभाषा बन गई। अभी हमने बताया कि कोई चीज़ अगर आपको हार्ड लग रही है तो उसको आप 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, वो आसानी से हल हो जाता है। तो ये भी आसानी से हल हो गया। यहाँ पे बायो का मतलब लिविंग बीइंग और लाइफ होता है, लॉजी का मतलब लॉगस, लॉगस का मतलब स्टडी। और इसकी डिफिनीशन भी ऐसे ही बन गई कि द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग बीइंग, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब आप सभी के दिमाग में एक सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर जीवधारी का मतलब होता क्या है, ये जो वर्ड लिविंग बीइंग है इसका मतलब होता क्या है। तो आइए समझते हैं ये लिविंग बीइंग का मतलब क्या होता है। पहली बात, लिविंग बीइंग मतलब जीवधारी, जिसके अंदर जान हो, जिसके अंदर जान हो उसे जीवधारी कहते हैं। मतलब अब हमें जानना होगा कि आखिर जीवधारी होता क्या है, लाइफ क्या होती है। तो लाइफ क्या होती है, जीवधारी क्या होते हैं, हमने बताया अभी कि जिसके अंदर जान हो उसे जीवधारी कहते हैं, और जो ग्रोथ कर सके उसे जीवधारी कहते हैं, और जो श्वसन कर सके उसे जीवधारी कहते हैं। अच्छा, कभी कभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी बातें आती हैं कि हमसे बहुत स्टूडेंट्स ने पूछा भी है कि सर बायोलॉजी है, जीवधारी है, तो इसमें क्या केवल हम जंतुओं का ही अध्ययन करेंगे, क्या इसमें केवल हम पादपों का ही अध्ययन करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। इस पूरे सृष्टि में
इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, चाहे वो वनस्पति है, चाहे वो जंतु है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, वो सभी हमारे आते हैं बायोलॉजी में। तो जीवधारी का मतलब दे ऑल देयर थिंग्स। बहुत लोग कहते हैं अरे यार पेड़ पौधे हैं वो जीवधारी कैसे होंगे। कहते हैं अभी हमने जैसे आपको एग्जाम्पल बताया कि जो गमन कर सके, जो लोकोमोशन कर सके वो जीवधारी है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं अरे सर प्लांट है तो प्लांट लोकोमोशन कैसे करेगा। आखिर लोकोमोशन का मतलब होता है प्लेस चेंज करना, स्थान परिवर्तन करना, ही को लोकोमोशन करते हैं। लेकिन ये बात गलत है, प्लांट लोकोमोशन नहीं करते, लेकिन प्लांट मूवमेंट करते हैं। प्लांट मूवमेंट करते हैं। अब बात ये आई कि मूवमेंट और लोकोमोशन ये दोनों चीजें क्या क्या होती हैं। देखिए हमने अभी बताया कि लोकोमोशन और मूवमेंट ये दो बातें आती हैं यहाँ पे। यहाँ पे लोकोमोशन का मतलब क्या है, स्थान परिवर्तन कर देना। जैसे कोई इंसान है वो यहाँ से चल के यहाँ आ गया तो ये क्या कहा जाएगा, लोकोमोशन कहा जाएगा। और मूवमेंट किसके केस में होता है, मूवमेंट प्लांट की केस में होता है। कोई प्लांट है वो एक ही जगह पे खड़ा है और हिल डुल रहा है तो वो भी मूवमेंट आता है, और मूवमेंट लोकोमोशन में आता है। तो इस प्रकार से हम प्लांट्स को भी जीवधारी कहते हैं। और हमने बताया कि जो ग्रोथ कर सके उसे जीवधारी कहते हैं, जो श्वसन ले सके उसे जीवधारी कहते हैं, जो उत्सर्जन कर सके उसे जीवधारी कहते हैं, इत्यादि सभी चीजें जीवधारी में आती हैं। तो अब आगे चलते हैं, ये हुई बायोलॉजी की परिभाषा। अब हम चलते हैं डिस्कवरी पर। डिस्कवरी हमने बताया कि आखिर बायोलॉजी की किसने खोज की। डिस्कवरी अभी तक हमने क्या जाना कि बायोलॉजी होती क्या है। बायोलॉजी में हमने बताया दो चीज, बायो का मतलब होता है लाइफ और लिविंग बीइंग, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। लॉजी किससे बनी है, लॉगस से, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। उसके बाद फिर अब हम चलते हैं इसके डिस्कवरी पे कि आखिर बायोलॉजी की खोज किसने की। तो एक सिंपल सा ट्रिक है, बायोलॉजी की खोज एरिस्टोटल ने की। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं इसे अरस्तु लेकिन लिखते हैं इसे एरिस्टोटल, ARISTOTAL, एरिस्टोटल यानी अरस्तु। साइंस की भी खोज अरस्तु ने की, बायोलॉजी की भी खोज अरस्तु ने की, तो इसमें एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। तो बायोलॉजी की खोज किसने की, एरिस्टोटल ने की, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस और फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो ये हो गई इसकी डिस्कवरी कि आखिर बायोलॉजी की खोज किसने की। तो बायोलॉजी की खोज किसने की, एरिस्टोटल, अरस्तु ने बायोलॉजी की खोज की। अब यहीं पे कहीं कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि बायोलॉजी शब्द की खोज किसने की। ये तो फादर हो गए अरस्तु, जो कि फादर हो गए बायोलॉजी की। लेकिन कभी कभी एंट्रेंस एग्जामों में या फिर परीक्षाओं में ये भी पूछ लेता है कि बायोलॉजी वर्ड की डिस्कवरी किसने की। जो वर्ड ये बायोलॉजी हमें यहाँ पे मिला है इसकी डिस्कवरी किसने की। तो आइए ये भी जान लेते हैं। कोई भी चीज़ क्योंकि हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो केवल 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा एक गोल है कि हमें आगे एंट्रेंस हमें क्वालिफाई करना है, नीट जेईई एमसी सभी क्वालिफाई करना है। तो ऐसी सभी छोटी छोटी चीज़ों को हमें एकदम नहीं छोड़ना है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि बायोलॉजी वर्ड की डिस्कवरी किसने की। तो ये भी एकदम सिंपल है, आपके लिए एकदम ईजी है। दो वैज्ञानिक थे, लैमार्क और ट्रेविरेनस। दे आर टू वैज्ञानिक हु इज डिस्कवर्ड द वर्ड बायोलॉजी। आपके लिए लिख दे भी देते हैं यहाँ पे, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। लैमार्क एंड ट्रेविरेनस।
दे आर टू बोथ साइंटिस्ट हु डिस्कवर द वर्ड बायोलॉजी। ये दो वैज्ञानिक हैं, लैमार्क और ट्रेवेलियस, जिन्होंने बायोलॉजी वर्ड की खोज की, ना कि बायोलॉजी की। ये केवल जीव विज्ञान शब्द दिए। तो जीव विज्ञान शब्द की खोज किसने की? यदि आपसे कोई पूछता है कि जीव विज्ञान शब्द की खोज किसने की, तो दो वैज्ञानिक लैमार्क और ट्रेवेलियस, इन दोनों ने जीव विज्ञान शब्द की खोज की। और यदि पूछता है कि बायोलॉजी का जनक कौन है, तो बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल। यदि हिंदी में लिख रहे हैं तो अरस्तु लिखेंगे, और अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो एरिस्टोटल, ARISTOTAL, एरिस्टोटल। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि आखिर बायोलॉजी और कुछ है क्या? बायोलॉजी की और शाखाएं हैं, और भी क्या है उसमें? तो अब हम ये जानते हैं कि बायोलॉजी की और कितनी शाखाएं हैं। जैसे साइंस था, तो साइंस की कितनी शाखाएं हुई? 3 शाखाएं हुई। फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ। तो उसी प्रकार बायोलॉजी की भी शाखाएं हुई। तो कितनी कुल शाखाएं हुई? जी हाँ, बिल्कुल सिंपल, 2 शाखाएं हुई। कौन कौन? जूलॉजी हुआ और बॉटनी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमने बताया आपको कि बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। तो जीवधारियों में कौन कौन आते हैं? जंतु भी आते हैं और पादप भी आते हैं। तो आगे फिर इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जूलॉजी में और बॉटनी में। इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब आप सभी के मन में एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन आ रहा होगा, या फिर हम भी क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं कि आखिर यहाँ पे बायोलॉजी को 2 भाग में डिवाइड किया क्यों गया? आखिर एक अकेले बायोलॉजी हम नहीं पढ़ सकते हैं? आप सभी के भी दिमाग में क्वेश्चन हो रहे होंगे, खुरापात उठ रहे होंगे कि आखिर सर हम बायोलॉजी को केवल अकेले बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़ सकते? क्यों, क्या जरूरी हुई, क्या ऐसी बात हुई कि जिसके लिए हमें बायोलॉजी और जूलॉजी बॉटनी में बांटना पड़ा? तो उसका रीजन यही है कि जब स्टार्टिंग में कभी बायोलॉजी की उत्पत्ति हुई थी, तो उस समय ऑर्गेनिज्म बहुत कम मात्रा में थे, बहुत सम पार्टिकल्स में ऑर्गेनिज्म थे, और जिसे हम बहुत आसानी से पढ़ पाते थे। और फिर जैसे जैसे हमारे अर्थ पर एनिमल की डिस्कवरी हुई, जैसे जैसे हमारे अर्थ पर एनिमल आए, वैसे वैसे और ऑर्गेनिज्म बढ़ते गए। यदि देखा जाए, बायोलॉजी में जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीवधारी में हमने बताया वनस्पति और जंतु दोनों आते हैं। हायर कैटेगरी के यदि प्लांट और एनिमल को देखा जाए, तो उच्च कोटि के जंतु और पादपों को यदि देखा जाए, तो हम उन्हें केवल दूर से देखकर उनके आउटर स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना को देखकर ये बता सकते हैं कि यह जंतु है, यह पादप है। लेकिन यदि लोअर कैटेगरी के, निम्न श्रेणी के पौधों व पादपों को देखा जाए, जंतुओं को देखा जाए, तो उनमें हम परिवर्तन नहीं कर पाते। ऐसे विभिन्न प्रकार के जंतु या पादप कह लीजिए बायोलॉजी में आने लगे, जिसकी वजह से साइंटिस्टों को, स्टूडेंट्सों को, सभी को इसमें पढ़ने में दिक्कतें होने लगी कि अरे यार वाकई ये क्या है। जैसे कि आप सभी के बीच में उदाहरण है यूग्लिना। इस यूग्लिना को आप आगे वनस्पति में भी पढ़ेंगे, जंतु में भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक ऐसा प्राणी है ये, ऐसा जीवधारी है ये, जो कि जंतुओं के जैसा व्यवहार क्रिएट करता है, पादपों के जैसा व्यवहार क्रिएट करता है। तो ऐसी कुछ स्थिति में आने के बाद वैज्ञानिकों को यह दिक्कतें होने लगी कि आखिर हम इसको पढ़े तो पढ़े कैसे। तो उस समय उसको क्या किया गया, आधा कर दिया गया। जैसे अभी हमने बायोलॉजी में देखा कि आधा कर दिया, जब कठिनाई होने लगी तो तुरंत आधा कर दिया गया, ये ट्रिक है। तो इसे आधा आधा कर दिया गया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जूलॉजी और बॉटनी। अच्छा, आधा आधा बांट तो दिया गया, लेकिन बांटे कैसे उसको? कुछ तो भाई करेक्टर होगा, ऐसे ही मनमानी तो बांट नहीं दिया होगा। कैसे उन्होंने अलग अलग करेक्टराइज किया? तो उसको करेक्टराइज करने के लिए साइंटिस्टों ने एक विशेष लक्षण देखा, जो कि पादपों में और जंतुओं में अलग अलग थे, और वो था सेल वॉल। वो था सेल वॉल, कोशिका भित्ति। जितने भी पादप होते हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जितने जंतु होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल
On the basis of cell wall, biology is divided into two part. सेल वॉल के आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर जीव विज्ञान दो भागों में विभाजित हुआ, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो आइए समझते हैं कि ये जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आखिर होते क्या हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जूलॉजी, जंतु विज्ञान। तो इसको देखते हैं। ये भी यहाँ पे दो वर्डों से मिलकर बना है, एक जू से एक लॉजी से। यहाँ जू का मतलब होता है जोन, जोन जिसका मतलब होता है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में कौन होते हैं? जंतु होते हैं। जू का मतलब यहाँ पे क्या है? जॉन, ZOON। जॉन का मतलब क्या होता है? एनिमल। और लॉगस का मतलब क्या है यहाँ पे? स्टडी। तो इसकी भी परिभाषा बन गई कि विज्ञान की वह शाखा। अभी तक तो यहाँ पे विज्ञान की शाखा कह रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान की शाखा, क्योंकि बायोलॉजी किसकी शाखा है? साइंस की शाखा है। लेकिन अब जूलॉजी बॉटनी किसकी शाखा है? जीव विज्ञान की शाखा है। तो डिफाइन करते समय ये हमें एकदम ध्यान देना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बहुत जगह पे ऐसे स्टूडेंट्स चक्कर खा जाते हैं कि आखिर किसका पार्ट है, ये करेक्टराइज नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि कौन किसका पार्ट है। तो ये किसका पार्ट है? बायोलॉजी का पार्ट है। तो डिफिनीशन में क्या बताएंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल, दैट्स वी कॉल्ड जूलॉजी। ये हो गई इसकी परिभाषा। फिर से दोहरा देते हैं। जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारी जंतुओं का अध्ययन करते हैं, स्पेशली जंतुओं का, केवल एनिमलों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। अब बात आती है कि इसके जनक कौन है, इसके फादर कौन है। तो एकदम सिंपल, इसके फादर कौन है? एरिस्टोटल। अब आप सभी को यहाँ पे बहुत प्रकार की कंफ्यूजन हो रहेगी दिमाग में, यार सर ने भी बताया कि साइंस के भी फादर अरस्तु हैं, बायोलॉजी के भी फादर अरस्तु हैं, और अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जंतु विज्ञान के भी फादर अरस्तु हैं। तो जी हाँ, एकदम आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने इन्होंने कई शाखाओं की खोज की। तो जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु जी हैं, एरिस्टोटल हैं। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा आपने क्या कि जूलॉजी की परिभाषा क्या हुई? द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल, दैट्स वी कॉल्ड जूलॉजी, एंड फादर ऑफ जूलॉजी इट इज एरिस्टोटल। अब चलते हैं हम बॉटनी की तरफ। तो बॉटनी को भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये बॉटनी है, ये एक ग्रीक वर्ड से ली गई है। जैसे हमारे यहाँ की हिंदुस्तान की भाषा इंडियन लैंग्वेज है, वैसे ही फ्रांस और इंग्लैंड की भाषा ग्रीक भाषा, फ्रांस भाषा, लैटिन भाषा, ये सभी भाषाएं होती हैं। तो बॉटनी शब्द की डिस्कवरी कहाँ से हुई है? ग्रीक वर्ड बॉक्सेनी से हुई है। बॉक्सेनी से हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड के बॉक्सेनी से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चरना। और इस बॉक्सेनी शब्द की डिस्कवरी ग्रीक वर्ड के बॉस से हुई है। बॉक्सेनी शब्द की डिस्कवरी ग्रीक वर्ड के बॉस शब्द से हुई है। BOUS, माफ कीजिएगा, BOUS बॉस शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है कैटल्स। अब यहाँ पे बात समझने वाली है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे हमको बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी चीज को समझना है तो थोड़ी दिक्कत होगी ही। हमने बताया यहाँ पे जो ये बॉटनी शब्द है, ये ग्रीक वर्ड के बॉक्सेनी से ली गई है, जिसका मतलब ग्रेजिंग होता है। और जो ये बॉक्सेनी है, ये भी ग्रीक वर्ड से ली गई है, जिसका मतलब बॉगस होता है, और बॉस का मतलब होता है कैटल्स, यानी पशु, गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि सभी कैटल्स। तो अब समझिए, बॉटनी की उत्पत्ति बॉस्केनी शब्द से हुई है, जिसका मतलब ग्रेजिंग होता है, और बॉस्केनी शब्द का मतलब बॉगस होता है, जिसका मतलब कैटल्स होता है। तो यानी कैटल्स जिसको
चलते हैं, कैटल्स जिसको खाते हैं, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं के द्वारा चरने वाले जीवधारी का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। या फिर ऐसे कह लीजिए कि बॉक्सिनी, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति, या फिर बॉटनी का मतलब होता है बॉक्सिनी जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग। तो ग्रेजिंग किसको करते हैं कैटल्स? हर्ब्स और श्रब्स को, हर्ब्स एंड श्रब्स यानी घास फूस पेड़ पौधे सभी। तो परिभाषा भी बन गई, साइंस विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे वनस्पति आदि का अध्ययन करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। या फिर और हाईफाई कैटेगरी क्या परिभाषा देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या बताएंगे कि विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पशुओं के द्वारा चरने वाले जीवधारी का अध्ययन करते हैं, जिसके द्वारा पशुओं के द्वारा चरने वाले जीवधारियों का हम अध्ययन करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान करते हैं। क्योंकि पशु किसको चरता है? घास फूस को, पेड़ पौधों को। तो पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आते हैं? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है यहाँ पे डिस्कवरी की कि आखिर बॉटनी की डिस्कवरी किसने की। तो अब यहाँ पे एरिस्टोटल नहीं आएंगे, यहाँ पे अब आएंगे एक साइंटिस्ट थियोफ्रेट्स। Theophrastus, he is a botanist who has discovered the botany. तो बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेट्स। तो क्लियर हो गया। अभी तक हमने जाना बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की डिस्कवरी किसने की। तो बायोलॉजी की डिस्कवरी किसने की? एरिस्टोटल ने की, एरिस्टोटल ने की। और बायोलॉजी जो है कोशिका भित्ति के आधार पर दो भागों में डिवाइड हुआ, जूलॉजी और बॉटनी में डिवाइड हुआ। यहाँ पे जूलॉजी जून से बना है जिसका मतलब होता है एनिमल, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो परिभाषा इसकी बनी बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, और इसके जनक हैं अरस्तु। उसके बाद फिर बॉटनी में आए तो बॉटनी एक ग्रीक वर्ड बॉक्सिनी से बना है जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग, और ग्रेजिंग किसको करते हैं? वो हर्ब्स एंड श्रब्स को करते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। या फिर इंग्लिश में कह लीजिए कि द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हर्ब्स एंड श्रब्स, दैट्स वी कॉल्ड बॉटनी, एंड द फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेट्स। तो ये रही थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि आखिर बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी के और कितने ब्रांच होते हैं, बायोलॉजी में क्या उनके जनक क्या होते हैं, ये सभी छोटी छोटी जानकारियाँ। और इसके साथ साथ पढ़ते रहिए, एकदम मन लगा के रहिए। ये हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास था। इसके आगे हम तुरंत 9th का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आपका सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। और जो आज की हमारी लेक्चर है, जो आपने आज यहाँ पे देखा, आप सोच रहे होंगे कि इसका हम अब थ्योरी कैसे बनाएंगे, इसका नोट्स कैसे बनाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री रहिए। जैसे ही यह लेक्चर पूरा होता है आप सभी के चैनल पे ही एक PDF अपलोड कर दिया जाएगा जिसके द्वारा आप पूरा नोट्स, पूरा अपना फेयर आप उस पर पा जाएंगे। तो जल्द ही आपके YouTube चैनल पर ही हमारे माय बायोलॉजी क्लासेस को देखते रहिएगा। उस पर एक लिंक जाएगा जिसमें PDF होगा इस चैनल का, जो आज की इंट्रोडक्शन क्लास में इंट्रोडक्शन करके जाएगा, उसमें PDF रहेगा। जितनी भी चीज़ें इसमें पढ़ाई गई हैं वो सभी आपको भेज दिया जाएगा। और जल्द ही हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नई क्लास को लेकर, एक नई चीज़ को लेकर, नए टर्म को लेकर। तब तक के लिए